हेलो डियर लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश क्वार्टर प्लस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 1 से लेकर 7 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग हो सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम लियो देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति फीलिंग्स क्या है और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो लियो के पर्सन की, लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द सन। तो लियो जो आपके पर्सन है अभी इस रिश्ते को लेकर काफी चिंता में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है। उनको लग रहा है कि कोई चीटिंग, कोई फरेब, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री उनसे छिपाया गया है। उनके पार्टनर उनसे लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस रिश्ते में है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही पनौती, बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं। तो बजाय वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी और स्ट्रेस में रहने की, बजाय के वाद विवाद बढ़ाने की, अगर इस रिश्ते को हील किया जाता है, हीलिंग और मेडिटेशन किया जाता है, योगा एक्सरसाइज किया जाता है, तो धीरे धीरे करके जो अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं, उससे वो बाहर निकल सकते हैं। तो और बजाय के किसी थर्ड पार्टी की बातें मानने की, बाहर वाले की बातें मानने की, अगर इस नेगेटिविटी को ख़त्म करना है तो आमने सामने क्लियरिटी के साथ क्लियरली बातें करने की ज़रूरत है। और इसमें वो परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनकी मदद और आशीर्वाद लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की मदद लेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा। और जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो उनके अंदर से जो आवाज़ आएगी वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझाने में उनकी मदद करेगी। यानी कि रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करके अगर फिर से आगे बढ़ा जाता है, इस पर वर्कआउट किया जाता है, तो ये रिश्ता अलायंस हो सकता है। लग्जरी आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से फिर से मिल सकती हैं। और ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है। नेम और फेम, इस रिश्ते में ख्याति आ सकती है, काफ़ी अच्छा ये रिश्ता जा सकता है। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। अब देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाया जाए, उनकी मदद ली जाए जो इस रिश्ते के लिए नॉन है, या फिर कोई घर के बड़ा बहन या भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई बाहर का पर्सन हो सकता है, कोई अपना जहाँ आप जॉब बिजनेस करते हैं आपका टीम मेंबर हो सकते हैं। तो किसी की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया जाता है, क्योंकि रिश्ता एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से खराब हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, इस रिश्ते को एक मौका और मिलना चाहिए और इसमें टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए ताकि फिर से रिश्ते में सुधार हो सके। फिर से एनर्जी इमेच्योर या नई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चलेंगे, यंग एनर्जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और यंग होने पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर से
और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए, अनएक्सपेक्टेडली सडनली आगे नहीं बढ़ना चाहिए, सोच विचार करके एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे की मदद हेल्प करते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तो देख लेते हैं लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, जो आप तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, सामने वाले को दुख और तकलीफ होता है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करते हैं। और इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा, जो भी वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, तो उनको ख़त्म करते हुए अगर बिगनिंग शुरुआत करते हैं तो जो दुख के बादल हैं, ऑब्स्टिकल जो बाधाएं हैं, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से जो रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, ना तो बिगनिंग और शुरुआत हो रही है, तो महसूस कर रहे हैं कि जो बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, उसको ख़त्म करते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। या फिर इस रिश्ते को अगर लग रहा है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इस रिश्ते से डाइवोर्स वगैरह अगर लेना चाहते हैं तो वो भी चांसेस इधर बनते दिखाई दे रहे हैं, डाइवोर्स ले लेना चाहिए, रिश्ते को ज़्यादा नहीं घसीटना चाहिए, तो ऐसा वो सोच रहे हैं। करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने वो इस रिश्ते में एक नए सिरे से, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि धीरे धीरे करके फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी की, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में वो सोच रहे हैं। देख लेते हैं अपने पर्सन से लियो आप क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि मदरली हीलिंग हो इस रिश्ते में, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कामयाब और स्टेबल बनाने के लिए इसमें अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, योगा एक्सरसाइज होगी, तो जो है इमोशनली जो एक रिश्तों में सुधार होगा, काफ़ी ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आप इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और कामयाब बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, जो उनकी खुद की बनाई हुई है, जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल इस रिश्ते पर है, तो आंखों से पटियां खोलते हुए आपको लग रहा है कि अगर वाद विवाद बढ़ाने के, लड़ाई झगड़ा करने के, अगर इसमें एक जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, अगर जो हो रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, तो अगर वो बातें की जाती हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जाता है, तो रिश्तों में सुधार हो सकता है। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, जो लग रहा था कि वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं उठा पाएंगे, तो वही जिम्मेदारियां, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके, या फिर परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही जिम्मेदारियां उनका पथ प्रदर्शन कर सकती हैं, आगे बढ़ने का मौका दे सकती हैं, एक नई दिशा, एक नई डायरेक्शन दे सकती हैं। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के लड़ाई झगड़ा करने के वो आंखों से पटियां खोले, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार जो खुद की बनाई हो उनसे बाहर निकलें, और धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करें, या तो जो हो नहीं रही हैं बातें, या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही है,
तो वो उनसे बातें करें ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नई दिशा ले सके और फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसका देख लेते हैं आउटकम क्या होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स इसका जो आउटकम है जो बता रहा है कि जो इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति थी, जो ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ उसमें विश्वास बनता दिखाई दे रहा है। उस नेगेटिविटी से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं। उनको लगता है कि इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रखने की, एक दूसरे पर ट्रस्ट किया जाता है, बिलीव किया जाता है, चाहे अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इतना विश्वास किया जाता है कि रिश्तों में सुधार हो। तो धीरे धीरे करके सोच विचार रहे हैं, सोच विचार करके कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं और डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और इस रिश्ते को हील करते हुए किसी ऐसे पर्सन की मदद लेते हैं, ऐसे पर्सन की मदद लेते हैं जो इसमें सुपीरियर है, एल्डर है या गुरु है, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं। अगर पेशेंटली हैंडल करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो एंजल जी भी मैसेज दे रहे हैं कि फिर से रिश्तों में सुधार होगा, फिर से खुशियां आएंगी, फिर से स्टेबिलिटी आएगी। आप इसमें और कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है, फिर से शादी की जा सकती है, फिर से रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है, काफ़ी पॉजिटिव इसका आउटकम हो सकता है। सोच विचार करके दोनों पक्षों के बारे में सोचना है और फिर आगे बढ़ना है। एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो जो है फिर से रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप उन इमोशंस को, उन परेशानियों को, उन दिक्कतों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं। या फिर ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, आपकी भावनाओं को समझा जा सके, आपके प्यार को समझा जा सके कि भले ही ये समाज के लिए रिश्ता सही नहीं है, लेकिन आप एक दूसरे से सच्चे वाला प्यार करते हैं, आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो और इसके लिए हील करते हैं, हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा एक्सरसाइज करते हैं और चुप्पी और खामोशी के साथ अपना सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं, तो रिश्तों में सुधार होगा, रिश्ते आगे बढ़ेंगे, खुशियां आएंगी और जो है चीज़ों को सही किया जा सकता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। हीलिंग, मेडिटेशन, योगा एक्सरसाइज कीजिए ताकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट और मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतना ही रिश्तों में सुधार होगा, उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिलेगा। तो सोच विचार करके ही उन चीज़ों को छोड़ना है जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। चाहे इसके लिए आपको जगह को छोड़ना पड़े, घर बदलना पड़े, स्टेट छोड़ना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े, जहां आपको पीस, सुकून और शांति मिले, जहां भी लोग आपकी भावनाओं को समझ सकें, ऐसे लोगों के बीच में आपको जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है।
तो फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।